बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, सबसे पहले इंतहाई माज़रत कि मैं काफ़ी दिनों के बाद आप तमाम अहबाब से मुखातिब हो रहा हूँ। कुछ वजूहात थी, कुछ अपने को पर्सनल काम थे। एक प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा था जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं दे पाया, सो उसके लिए माज़रत। जनाब वाला, आज इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। और फिर अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन के माहौल के ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, या क्या खेल खेला जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना इंतहाई ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे मुलाज़ा कर रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाबे वाला, सबसे पहले शुरू करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में जनाब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत दी थी। और ये ज़मानत उन्होंने दी थी पिछले हफ्ते में, यानी कि जो वीकेंड था, वीकेंड से पहले उनको ज़मानत दे दी गई थी। लेकिन 3 दिन 3 छुट्टियां गुजरी और फिर 3 छुट्टियों के बाद कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया गया अदालत की जानिब से, क्योंकि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई थी दूसरे केस में, जो कि है तोशाखाना, और जो नैब का रेफरेंस है उस केस में उनकी गिरफ्तारी थी। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब किसी और केस में, चूँकि उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं थी उस टाइम तक, सो उन्हें जब रिहाई दी गई तो जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है उन्होंने 15 दिन का MP3 MPO के तहत उनकी मजीद नज़रबंदी का आर्डर जारी किया और उन्हें मजीद 15 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन जनाब फिर पहुंचती है रावलपिंडी की पुलिस और जाके कहती है कि हमें शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी मतलूब है और हमने इनको GHQ हमला केस में गिरफ्तार करना है, इनसे तफ्तीश करनी है। बराए मेहरबानी आप अपना 3 MPO का ऑर्डर वापस लें। और ऐसा ही हुआ। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने जैसे ही अपना 3 MPO का ऑर्डर वापस लिया तो वहाँ से हद अमेज तरीके से शाह महमूद कुरैशी को, साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को, एक सीनियर तरीन सियासतदान को, उनके सफ़ेद बालों का भी ज़रा भी ख्याल नहीं किया गया और धक्के मारकर उनको वहाँ से जो है गिरफ्तार किया गया और नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। और ये सारी का सारी जो कार्रवाई थी, ये जो वीडियो थी, ये BBC के ऊपर भी चली और बताया गया अमेरिका को और उसके हवारियों को कि आपकी जो खिलाफ वर्जी करेगा, आपके सामने जो खड़ा होने की जरूरत करेगा, जो कोशिश करेगा, उसके साथ हम ऐसा करते हैं। और ये प्रैक्टिकली करके दिखाया गया। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक इस वक्त बगैर कानून और आइन के चलने वाली रियासत बन चुका है। यहाँ पे आइन और कानून की कोई वक़्त नहीं है, आइन और कानून को माना नहीं जा रहा, अदालतों के ऑर्डर्स को जो है वो माना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक हुक्म देती है, एक रिहाई के ऑर्डर देती है, लेकिन 19वें ग्रेड का एक ऑफिसर जो कि एक बज़ाहिर एक पब्लिक सर्वेंट है, जो कि पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है, वो अवाम के नुमाइंदों की इस तरीके से तौहीन करता है कि अपने एक जुम्बश कलम से उस उनके जो सीनियर तरीन सियासतदान हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं सीनियर तरीन, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज देता है। ये पाकिस्तान की रियासत के साथ इस वक्त खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त बगैर आइन और कानून के चलने वाली एक रियासत बन चुकी है और सारी दुनिया इसको देख रही है और इसके ऊपर रद्द अमल इसलिए नहीं दे रही कि ये मामला जो है ये उस शख्स का है, ये उस लीडर का है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बात करता है, पाकिस्तान के अवाम के और पाकिस्तान के हकूक़ की बात करता है। इसलिए दुनिया को या जो ह्यूमन राइट्स कमीशन हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, किसी को भी ये चीज़ वह सच नज़र नहीं आ रही। जनाब, अब आते हैं इलेक्शन की तरफ कि इलेक्शन का बज़ाहिर ऐलान हुआ कि 8 फरवरी 2023 को 2024 को इलेक्शन होने हैं पाकिस्तान में। लेकिन सारे ऐलानात के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बावजूद, इस वक्त जो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि किस तरह इलेक्शन से फरार इख्तियार की जाए, राय फरार इख्तियार की जाए। और बहाना क्या बनाया जा रहा है, आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले PTI से उनका बल्ले का निशान वापस लिया गया था और बहाना क्या लगाया गया था, या बहाना क्या था
कि पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए हैं वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, इसलिए उनका हक नहीं बनता कि बल्ले का निशान उनको दिया जाए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस हुक्म को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाई कोर्ट ने कल बल्ले का निशान वापस कर दिया। उस बेस पर, उस बात को, उस ऑर्डर को बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज कह रहा है कि अदालतों के जो हुक्म हैं वो इलेक्शन की राह में रुकावट बन रहे हैं और हमारे लिए इलेक्शन करवाना अब मुश्किल होता जा रहा है। जाहिर है जब आप मुल्क के अंदर लाकानूनियत होगी तो आखिरी जो भी प्लेटफॉर्म है, आखिरी जो भी उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम के लिए वो है अदालतें, और अदालतों के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग कंप्रोमाइज्ड हो जाएं। कुछ खुदा का खौफ भी उनके अंदर है। जाहिर है एक जो जज है उसको एक सिफ्त दी गई है, वो अल्लाह ताला के नायब के तौर पर इंसाफ करना उसकी जिम्मेदारी लगाई गई है, और सारे के सारे ऐसा नहीं हो सकता कि कंप्रोमाइज्ड हो जाएं। कुछ जजेज ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की हदायत के मुताबिक, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक फैसले जब करते हैं तो वो कुछ लोगों को गरां गुजरते हैं, और उसी का बहाना बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब ये बहाना कर रहा है कि जो अदालतों के फैसले हैं वो इलेक्शन करवाने में हमारे लिए मुश्किल पैदा करें। इस सिलसिले में आज बड़ा अहम इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फैसला किया गया कि जो एक और फैसला इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था कि कोहाड़ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको उसकी जो तैनाती थी उसको भी सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाएगा। जो क्वाड वाला फैसला था, क्वाड का जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया गया था, उसको फैसला किया गया कि उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन बल्ले के हवाले से जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया, उस हवाले से अभी तक उस फैसले को चैलेंज करने के हवाले से कोई एज सच फैसला नहीं हो सका, इसलिए ये इजलास कल भी जारी रहेगा। दूसरी जानब जनाबे वाला बड़ी बारीक वारदात जो कि जब ये KPKM और पंजाब में इलेक्शन का मामला था उस वक्त भी डाली गई थी, और कहा गया था कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, पैसों की बड़ी किल्लत है, ऑपरेशन चल रहे हैं, फोर्सेस की कमी है, तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसी तरह की एक और वारदात जो अब डालने की कोशिश की जा रही है। KPK की हुकूमत ने कहा है जी कि हमारे पास FC हमें चाहिए होगी, जबकि FC जो है बराह रास्त जवाबदेह है या बराह रास्त जिनके अंडर आती है वो है वजारत दाखिला, यानी कि वफाकी वजारत दाखिला। अब उसके ऊपर वफाकी वजारत दाखिला क्या कहती है, वी हैव टू वेट। और दूसरी जानब आज पंजाब के जो IG हैं उन्होंने बज़ाहिर एक लिख कर बता दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हमें फोर्सेस की कमी है, पुलिस की हमारे पास कमी है, हम इलेक्शन के हवाले से आपको मतलूबा जो तादाद है वो मुहैया नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे वो हथकंडे हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन के अंदर जो अल्तवा पैदा करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उसकी पीछे वजह एक ही है कि इमरान खान को खुटे लाइन लगाना था, इमरान खान को सियासी इंतखाबी सियासत से आउट करना था, लेकिन कौम है कि मान नहीं रही, अवाम है कि पीछे हट नहीं रही, लोग हैं कि इमरान खान से हट नहीं रहे, इसलिए अब इस तरह के ऊंचे हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है। चूंकि ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि ये होने जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको पत्थर पर लकीर कहे अपने ऑर्डर को या जो कुछ भी कहती रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ मिली हुई सियासी जमातें जिनकी फेवर में अभी इलेक्शन नहीं जा रहा, उनकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन को अल्तवा में डाला जाए। और नवाज शरीफ साहब का अगला जो पड़ाव है, अगला जो उनकी मंजिल है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लंदन ही होगी, और लंदन में जाकर वो क़याम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम उनको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के मूड में इस वक्त बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ना वो कुछ बन सकते हैं और ना पीपल्स पार्टी और बाकी जो सियासी जमातें हैं इनके कुछ चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये सारे के सारी जमातें एक साइड पे हो जाएं और अकेला इमरान खान एक साइड पे हो तो भी इनके चांसेस नहीं बन रहे। हर सर्वे, हर किस्म की जो पोल्स हैं वो ये वाजे कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीतने जा रही है। जनाबे वाला दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज PTI ने 3 पटिशन जो है दायर की थी। पहली पटिशन ये थी कि हमने
जो इमरान खान साहब की न्यायालय है, चूँकि फैसला मुअत्तल हो चुका है, लेकिन उनकी न्यायालय की जो सज़ा है 3 साल की जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुई, और इमरान खान इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं तो उसको आप सस्पेंड करें। जिसके ऊपर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि चूँकि 2 रुकनी बेंच ये केस सुनने का मजाज नहीं है, सुन नहीं सकता, तो इसको हम इस हफ्ते में नहीं सुन सकेंगे, अगले हफ्ते में इस केस को हम रखेंगे। दूसरी जानब दूसरी पटिशन थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत की है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर दिया था कि तमाम उम्मीदवारों को यकसा मौके फराम किए जाएँ कि वो अपनी इलेक्शन कंपेन कर सकें, अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकें, इलेक्शन की तैयारी कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो उस आर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने में नाकाम रहा है। तो उस हवाले से तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो दायर की गई, और उसको बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि कल उस पटिशन को सुना जाएगा और उसके ऊपर मुनासिब आर्डर भी किया जाएगा। और इस हुक्म के बाद, इस फैसले के आने के बाद बेताबी और बेचैनी मज़ीद बढ़ रही है इस्लामाबाद में। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले 2 या 3 दिनों में, ये जो 72 घंटे हैं ये बड़े अहम है और इसमें डिसाइड हो जाएगा कि इसका फैसला क्या है। लेकिन देखा जाए अगर तो इमरान खान साहब को बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन से आउट करने में हुकूमत या उसके हैंडलर्स या इलेक्शन कमीशन जो कामयाब हो चुके हैं। चूँकि अगले हफ्ते तक अगर ये चूँकि अब तो वाज़ेह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की न्यायालय के हवाले से केस इस हफ्ते में नहीं सुनेगी, तो जब इस हफ्ते में नहीं सुनेगी तो 30 दिसंबर गालिबन या 31 दिसंबर लास्ट डेट है स्क्रूटनी के हवाले से। और अगर उस वक्त तक कोई फैसला वाज़ेह तौर पर नहीं आता तो इमरान खान साहब के कागजात जो है रिजेक्ट हो जाएंगे और इमरान खान साहब जो बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट्स सपोज अगर जीत भी जाती है, जो कि पूरी कोशिश करेंगे ये सब लोग मिलकर कि किसी सूरत ना जीत सके, तो इमरान खान साहब अगर जीत भी जाती है पीटीआई तो वो वज़ीर-ए-आज़म फ़ौरन नहीं बन सकेंगे। ये कुछ आज की अपडेट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों एक बात याद रखना कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान की तारीख का वो इलेक्शन है जो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा, पाकिस्तान को कैसे चलाया जाएगा, पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चलेगा या पाकिस्तान जिसकी लाठी उसकी भैंस के वाले फार्मूले के तहत चलेगा। ये डिसाइड करना आप लोगों का काम है, हमारी पाकिस्तान की आवाम का काम है। जो जैसा आप डिसाइड करेंगे वैसा ही पाकिस्तान आगे चलेगा। ये पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट है, या हम बहुत आगे निकल जाएंगे या फिर हम मज़ीद पस्ती में चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।